हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, क्या आपका लाइफ पार्टनर नकारात्मक है? क्या वो नकारात्मकता लिए हुए सुबह उठता है और नकारात्मकता को बोलते हुए रात को नींद में जाता है या नींद के लिए चला जाता है? और आप पूरे दिन जब भी बात करते हैं केवल नकारात्मकता नकारात्मकता आप देखते हैं, सुनते हैं और आप में मनमुटाव होता है, दूरियां बढ़ती हैं और आप परेशान हैं। इससे न केवल रिश्ते में दूरियां बढ़ रही है बल्कि आप भी किसी भी तरह की लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि नेगेटिव लाइफ पार्टनर की नेगेटिविटी से कैसे दूर की जाए, उसकी नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए या उसकी कैसे मदद की जाए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही काम का है क्योंकि ऐसा मैक्सिमम मामलों में हम देखते हैं कि कहीं पर हस्बैंड नेगेटिव हो सकता है और कहीं पर वाइफ नेगेटिव हो सकती है। दोनों में पॉजिटिविटी बहुत कम रेशियो देखा जा रहा है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप ये ज़रूर बताएं कि क्या आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर नकारात्मक है, और यदि है तो आप उसकी नेगेटिविटी से कैसे निपटते हैं, कैसे उससे बचने का प्रयास करते हैं, कैसे दूर करने का प्रयास करते हैं उसकी नेगेटिविटी को, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, यदि आपका जीवन साथी नकारात्मक व्यक्ति है तो उसके इस रवैये के कारण आप उसको अपनी लाइफ से दूर ना करें, रिश्ते में दूरियां पैदा ना करें या मनमुटाव की स्थिति ना पैदा करें, बल्कि आप उसकी मदद करने की ठान लें। आप देखेंगे मेरे इन टिप्स की मदद से आप न केवल उसकी नकारात्मकता दूर करेंगे बल्कि आप उसकी बहुत अच्छे से मदद करेंगे और ये मदद एक तरह से आपकी ही मदद होगी। तो इसको हम खास 12 पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, सकारात्मक रहने के लिए बिल्कुल ना कहें। एक नेगेटिव लाइफ पार्टनर को सकारात्मक पॉजिटिव रहने के लिए नहीं कहें, बल्कि आप खुद सकारात्मक रहने की पूरी पूरी कोशिश करें। यदि पार्टनर परेशान है, निराश दिख रहा है, तो उसे खुश करने की आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसे पॉजिटिव रहने की एडवाइस आपको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। यह एक बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिसको जितना अधिक पॉजिटिव रहने के लिए कहा जाता है वो उतना ही अधिक नेगेटिव होता चला जाता है। इसके बजाय आपको करना क्या, आपको सहज रहना है और तेजी से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करना, यानी आपको उसकी नकारात्मकता को दूर करने पे काम करना होगा। और इसके लिए आपको उसको सकारात्मक रहने की एडवाइस नहीं देनी होगी, बल्कि आपको अपनी सकारात्मकता पर ध्यान देना होगा और अपनी सकारात्मकता को कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर ध्यान देना होगा। किसी भी तरह की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको आप अपने ऊपर पर हावी होने से आप अपने आप को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका ये पहला पॉइंट आपके बहुत ही काम का साबित हो सकता है, यानी कि आप उसको सकारात्मक रहने के लिए बिल्कुल न कहें, बल्कि आप अपने आप की सकारात्मकता पर ध्यान दें। नंबर 2, अपनी स्पष्ट सीमाओं को का निर्धारण करें। अपनी सीमाओं की स्पष्टता निर्धारित करें या स्पष्ट सीमा निर्धारण करें। अपनी स्पष्ट सीमा बना लें। जब आपका जीवन साथी नेगेटिव एनर्जी से आपको परेशान कर रहा है, आप दुखी हैं, आप खुद नेगेटिव रहते हैं, आप में बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हो रहे हैं उसकी नेगेटिविटी से, आपकी नींद नहीं आ रही, आपको भूख नहीं लग रही है, आप बेचैनी हो रही है, 2-2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो फिर आपको अपनी जो बाउंड्रीज़ है, जो लिमिटेशन है, उसका निर्धारण करना ही करना पड़ेगा। तभी हमारा ये सेकंड स्टेप काम आएगा कि क्योंकि तब जब आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपकी नींद गायब है, आपको भूख नहीं लग रही, आप फ्रेश नहीं हो रहे, तो आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए आपको अपनी स्पष्ट सीमा निर्धारण करनी होगी। और इसके लिए अगर आपको कुछ समय के लिए उनसे दूरी बनानी हो तो आप दूरी भी कर सकते हैं या इसमें उनसे ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेकअप नहीं, ब्रेक ले सकते हैं। नंबर 3, जीवन साथी की मन स्थिति को अपने आप में ना उतारें, आत्मसात ना करें। जब आप किसी के बुरे अनुभव सुनते हैं तो ह्यूमन नेचर है कि आप सहानुभूति के चलते उसकी दुख में डूबते चले जाते हैं, खुद को भी उतना ही दुखी फील करते हैं, रोने की स्थिति आ जाती है, बहुत से लोग रोने लग जाते हैं, बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं, कई कई घंटे परेशान रहते हैं। तो आप, अगर आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड है या फिर वो वाइफ है, अगर वो नकारात्मक है और वो अपना कोई बुरा या बुरी बात, बुरा इंसिडेंट आप उसका वो आप सुन रहे हैं, तो आप उसकी उसकी सहानुभूति के चलते आप उससे जुड़ जाएंगे, आप उसमें सहानुभूति आप में आएगी, जुड़ जाएंगे। लेकिन इस तरह नकारात्मक जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आप में आ जाएगी।
तो आप जुड़ने की बजाय सिर्फ उसे सुने, उसकी भावनाओं की नकल न करें, दयालु बने और दयालु बने लेकिन इस शर्त पर कि आप पॉजिटिव रहेंगे। जिस तरह आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर आपके दुख को सुनकर कभी दुखी होता है, कभी दुखी होता है, आप बताएं मुझे। अगर आप दुखी होता है तो आपको ज़रूर दुखी होना चाहिए, क्योंकि वो आपको ठीक करना चाहता है। तो जब ठीक करने वाला व्यक्ति अगर इमोशनली अपने आप में इमोशन लेने लगेगा तो ठीक नहीं हो पाएगा। दुखी कर अगर जैसे कोई पेशेंट है और उसका ऑपरेशन डॉक्टर करेगा और ऑपरेशन करते समय वो देखेगा कितना दर्द होगा, कितनी पेन होगी, और वो अगर उसके हाथ कांपने लगेंगे तो वो तो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने जीवन साथी की मन स्थिति को आत्मसात न करें और दयालु बने। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको दयालु बनना चाहिए, लेकिन अपनी सकारात्मक एनर्जी की कीमत पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप अपने आप को नेगेटिव करके अगर आप उसको सहानुभूति दे रहे हैं तो यह आप अपने साथ ही बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, इसलिए इसका खास ध्यान रखें। नंबर 3, नंबर 4, दोषी महसूस न करें। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग ओवर थिंकर होते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लेक्स थिंकर होते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं। उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है ना? उसकी जिम्मेदारी, या ये मत सोचें कि आपका आपका कोई कारण है जिसके चलते वो ऐसा कर रहा है, या आप अपने आप को दोषी महसूस ना करें। आप दिन भर साथ रहते हैं, रात भर साथ रहते हैं, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए यार मेरी वजह से ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। नहीं, इसका दोष आप पर अपने आप में महसूस ना करें। यदि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो मदद करें, लेकिन आप कम से कम अपने आप को दोषी महसूस ना करें, क्योंकि आप उसकी नेगेटिविटी के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप उसकी नाखुशी के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो सकते। हर नाखुशी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी अगर उसमें है, अगर उसका लड़ाई झगड़े का नेचर है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये कुछ जो व्यक्ति के पर्सनल इमोशंस होते हैं, हैबिट्स होती हैं, जिनकी जिम्मेदारी आप अपने आप पे न लें। यानी कि आप अपने आप को दोष न दें कि मेरा लाइफ पार्टनर नेगेटिव है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप न केवल नेगेटिव होते चले जाएंगे, बल्कि स्थिति और क्रिटिकल हो जाएगी। नंबर 5, कोई भी प्रतिक्रिया न दें। कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी करते हैं और नेगेटिविटी करके अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार नेगेटिव कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायतें करते हैं। अब अगर आप उन पर प्रतिक्रिया देंगे कोई भी तरह की, आप घर आए, ऑफिस से घर आए, लाइफ पार्टनर ने नेगेटिविटी स्टार्ट कर दिया, आपकी तरफ फ्लो कर दिया नेगेटिविटी का, और आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अच्छा तो उसने ऐसे किया, बच्चों की शिकायत हो रही है, रिश्तेदारों की शिकायत हो रही है, माँ बाप की शिकायत हो रही है, पैसे की शिकायत हो रही है, कंप्लेंट हो रही है, और आप उस पर ध्यान देंगे तो आप भी एक तरह से नेगेटिविटी की खाई में गिरते चले जाएंगे। इसलिए आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, आपको सुनना है, इधर सुनना है, इधर निकालना है। और जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे या प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो सामने वाला धीरे धीरे ये समझ जाएगा, भले ही वो कितनी तरह की नकारात्मकता क्यों न रखे, वो समझ जाएगा कि मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मेरा कोई तरीका काम नहीं कर रहा, और वो रोज आपसे इस तरह की बातें करना कम कर देगा। नंबर 6, अकारण दोष स्वीकार न करें। बहुत बार क्या होता है कि जो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर उसमें नेगेटिविटी है तो वो उसका दोष अपने दूसरे लाइफ पार्टनर पे मढ़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। आपको भी ये समझना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो आपको ये दोषी ठहरा दे कि वो आप उसके लाइफ पार्टनर है, वो बात बात पे कि मैं नेगेटिव हूँ तो तुम्हारी वजह से हूँ, मैं लड़ाई गुस्सा आ रहा है तो तुम्हारी वजह से आ रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ हर बार तो तुम्हारी वजह से बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले ये तय करें कि क्या आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, तय करें। आपकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप को दोषी बिल्कुल महसूस न करें, स्वीकार ही ना करें, एक्सेप्ट ही ना करें। अनावश्यक रूप से अपने आप को दोषी न ठहराएं, ताकि नेगेटिविटी आगे ना बढ़े और आप उस सामने वाले लाइफ पार्टनर की, अपने लाइफ पार्टनर की नेगेटिविटी को कम करने का पूरा पूरा प्रयास करें। नंबर 7, सहायता की पेशकश जरूर करें। दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी नेगेटिव लोग हैं, चाहे वह लाइफ पार्टनर की बात करें चाहे और किसी रिलेशन की बात करें, तो नेगेटिव जो लाइफ पार्टनर होता है उसको मदद लेने में कठिनाई आती है, क्योंकि वो अक्सर निराश रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, बड़बड़ाते हैं। और यदि उसका जीवन साथी बिना किसी कारण के शिकायत करे चला जाता है और करे चला जाता है, तो सामने वाला भी कर नेगेटिव है, दूसरा पार्टनर भी उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि वो नेगेटिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो स्थितियां क्रिटिकली होगी, रिश्ता टूटने के कगार पर भी आ सकता है। इसलिए आप उसके कारणों
के ऊपर ध्यान न दें या उसकी चीज़ों को इनकरेज न करें, बढ़ावा न दें, बल्कि आप उससे बात करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करें। आप उसकी प्रॉब्लम को, आप उसकी नेगेटिविटी को किस तरह कम कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें, इस पर वर्क करें, ताकि आप उसकी हेल्प कर सकें, सहायता की पेशकश कर दें आगे बढ़कर, क्योंकि वो तो आपसे कहने से रहे, आपको ही आगे बढ़ करके सहायता की पेशकश करनी होगी। इस तरह आप उसको पॉजिटिव कर पाएंगे। नंबर 8, जीवन साथी की उपलब्धियों को स्वीकार करें। यदि आपका लाइफ पार्टनर नेगेटिव है, आप परेशान हैं, वो कंप्लेंट पे कंप्लेंट करता है, निराशा की बात करता है, बड़बड़ाता है, लेकिन आप उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो अच्छाइयां हैं उनको भी नहीं कर रहे, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको सराह रहे नहीं है, तो फिर आप और भी ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इसलिए अगर आपका नेगेटिव पार्टनर अगर कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छा प्रयास करता है, अच्छा काम करता है, क्योंकि नेगेटिव पार्टनर जो होते हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, वो आगे बढ़कर तो कह नहीं सके कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। इतनी स्थिति ये हो जाती है उनकी क्रिटिकल कि वो आगे बढ़कर नहीं कहते। तो आपको जब वो अच्छे कार्य करें तो उनकी सराहना करनी है, और इस तरह जब आप सराहना करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। नंबर 9, आहत करने वाली जो भी टिप्पणियां उस पर ध्यान देना बंद कर दें। बहुत बार ऐसे होते हैं नेगेटिव लाइफ पार्टनर हर बात पर अपने लाइफ पार्टनर को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उसका असर ये होता है कि व्यक्ति चिड़चिड़ाने लग जाता है, गुस्से में रहता है, तनाव में रहता है, बहुत सारे डिप्रेशन की स्थिति आती है, झगड़ा करने की होती थी, मनमुटाव हो जाते हैं, रिश्ते खराब होने की नौबत आ जाती है। तो आपको जब पता है कि मेरा लाइफ पार्टनर नेगेटिव है और वो बात पर ऐसी नेगेटिव या उटपटांग टिप्पणियां करता है, तो आपको ध्यान देना नहीं है। कोई भी तरह की टिप्पणियों पर अगर आप ध्यान देने से बचा लेंगे अपने आप को, तो रिश्ते में बहुत अधिक सुधार कर पाएंगे, रिश्ता बना रहेगा, लाइफ टाइम तक आप अच्छे से रह पाएंगे। और इस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा कि आप ध्यान नहीं देंगे, ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देंगे। नंबर 10, धैर्य रखें। दोस्तों कभी भी ये ध्यान रखना, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कभी भी कोई नेगेटिव व्यक्ति तुरंत ही, ऐसा नहीं है कि दो दवाई दी बुखार की और वो ठीक हो गया, जैसे वैसे ही अगर नेगेटिव आदमी को कुछ बात करी और वो पॉजिटिव हो गया, नहीं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ दुनिया का एक सबसे बड़ा मुश्किल काम देखा जाए तो उनकी लिस्ट में ये कहीं ना कहीं आएगा, 1 to 10 के बीच में कहीं आएगा कि किसी नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब अगर आपका लाइफ पार्टनर नेगेटिव है तो आपको धैर्य रखना होगा। आनन फानन में एक दिन में कुछ नहीं होगा, तो आपको धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली एक के बाद एक स्टेप जो मैंने बताए उनको आप काम में इंप्लीमेंट करके देखें, उसमें धीरे धीरे नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। नंबर 11, उसे प्रोत्साहित करें। अपने लाइफ पार्टनर की नेगेटिविटी को दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप उसका तनाव दूर करने में मदद करें। उसकी हर किसी तरह की, उसको खाली समय में कोई ना कोई काम में बिजी रखने के लिए सजेशन दें, हेल्प करने की, आप आगे बढ़कर हेल्प करें, तो आप उसको प्रोत्साहित करें ताकि वो नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव वाइब्स में पूरा डूबा ना रहे, नेगेटिविटी में पूरी तरह डूबा ना रहे। आप उसको प्रोत्साहित करें और अच्छे काम के लिए, और अच्छे काम की को आप सराहना ज़रूर करें। एंड नंबर 12, ये 1 to 11 अगर आपके टिप्स काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोफेशनल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट से आपको मदद ज़रूर लेनी चाहिए। तभी जा करके वो जो सीबीटी देंगे या ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, तब जा करके आप देखेंगे कि बहुत ये तब ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग की जब व्यक्ति में बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिविटी है। तब आपको आपको एक पेशेवर काउंसलर की मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 11 टिप्स काम नहीं कर रहे तो फिर 12वें टिप्स में आप काउंसलिंग ले सकते हैं, आपको ले लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपका पार्टनर नेगेटिव है तो आपको करना क्या है। मैंने आपको 12 टिप्स बताए हैं, उनमें आपको नंबर 1 पे मैं रिपीट करता हूँ, आपको उसको पॉजिटिव रहने के लिए नहीं कहना है, बल्कि खुद को पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी होगी। नंबर 2 पर आपको स्पष्ट सीमा निर्धारित करनी होगी ताकि सीमाएं ओवरलैप्ड ना हो और आप अपनी पॉजिटिविटी को फील करें। नंबर 3, जीवन साथी की मनस्थिति को आत्मसात ना करें। नंबर 4, खुद को दोषी महसूस ना करें कि मेरी वजह से ये स्थितियां हैं, या उसकी शिकायतें सुनते सुनते आप उसके कारण जो है अपने आप में दोष महसूस करने लग जाएं। ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाएं। नंबर 5, प्रतिक्रिया देने से बचें। वो बात पर नेगेटिविटी की स्थिति ला रहे हैं और आप प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आप इससे बचें। नंबर 6, अकारण दोष स्वीकार नहीं करें। आपका कोई दोष ही नहीं है, फिर भी आप पे दोष मढ़ा जा रहा है, तो फिर आपको साफ साफ कहना होगा कि मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है। एंड नंबर 7, सहायता की पेशकश करें, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर है, दिन रात आपको साथ रहना है, उठना है, जाना है, बैठना है, लाइफ साथ स्पेंड करनी है, तो आपको सहायता की पेशकश करनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही एक साइकोलॉजिकल व्यू है, एक तरीका है, आपको मदद करने की पेशकश कर देनी चाहिए। नंबर 8, जीवन साथी की उपलब्धियों को आप स्वीकारें, सराहें, प्रोत्साहित करें। नंबर 9, आहत करने वाली टिप्पणियों
को ध्यान न दें। बहुत सारी ऐसी बातें सुबह से शाम तक लोग कह देते हैं, लाइफ पार्टनर जब नेगेटिव होते हैं, तो इन टीका टिप्पणियों से आप अपने आप को बचाएं, ध्यान न दें, लड़ाई झगड़ा न करें, स्थितियां खराब न करें। नंबर 10, धैर्य रखें। ये काम एक दिन का नहीं है, इसमें समय लगता है, और इस तरह आप धैर्य रखेंगे तो नेगेटिविटी दूर होने लगेगी। नंबर 11, उनको प्रोत्साहित करें, किसी भी अच्छे कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित करें। नंबर 12, अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप पेशेवर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके जीवन साथी नेगेटिव हैं? अगर नेगेटिव हैं तो आपने इस टॉपिक को, इस मैटर को कैसे डील किया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।